अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जो डिसाइड सो असन यूनिक यूनिटी टेस्ट की पास पेपर के एमसीक्यूज है 2022 के वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मुझे तकरीबन 70 एमसीक्यूज मिले हैं जो कि 2022 में मतलब कि हुए थे, एक भी आए थे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। कल मैं जो है ना, या फिर आई थिंक जो आपसे पहले वीडियो मिली होगी कल ही होगी आई थिंक, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अपलोड की हुई है। इन केस अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप उसको काइंडली देख लें, क्योंकि वो भी एमसीक्यू आपसे रिलेटेड ही है मोस्टली। सो होपफुली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी उनसे, ठीक है। वो वैसे मैंने जनरल में इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो सबके लिए भी काम किया है, तो इस वजह से वो आपकी उसमें नहीं है, मतलब कि सिम यूनिक प्रॉपर उस पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोगों सब लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा है। हमने अपडेट किया है एक नया ग्रुप आई थिंक, तो आई थिंक वो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगी मैं आपके लिए अलग से, ठीक है, दोबारा से, ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें। काफी बच्चे इसमें मौजूद है जो इससे यूनिक इंटरेस्ट बाकी में दे रहे हैं ना, बस वही लोग ज्वाइन करें ताकि बाकी को स्पेस मिले। सो चलिए शुरू करते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट। राइट आंसर इज ए हार्ड वर्किंग। अच्छा, ये इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स वाले। आप सारे सिनोनिम्स वाले एटलीस्ट आई सजेस्ट कि आप अपने पेपर पे लिख लें इनको, कि इसका आंसर क्या है, इसकी ओरिजिनल मीनिंग क्या है, सारा कुछ, ताकि जो है आप एग्जाम में अगर कोई आता है ऐसा एमसीक्यू तो आपका एटलीस्ट सिनोनिम गलत ना हो, ये कैश मार्क्स होती हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। राइट आंसर इज बी शॉर्ट। अच्छा, ये एमसीक्यूज आई थिंक पाक एमसीक्यू से निकले हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके पाक एमसीक्यू mcqs.com, ओके, इसमें जाएं। वो इसमें जो है इंग्लिश वाले पोर्शन में जाके देख लें। उसमें या फिर इंग्लिश पोर्शन में भी जाके जो है ना वो सिनोनिम एंटोनिम वाले पे क्लिक करके देख लें, तो आई थिंक उसमें काफी आपको हेल्प हो जाएगी और एग्जैक्टली आपको मिलेंगे। जो पुराने वाले हो ना, एंड वाले पेज से जाके देखिएगा, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ डेलीगेट। राइट आंसर इज ए रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉरेन में, तो फॉरेन डेलीगेट आप इस तरीके से कहते हैं। जो द सिनोनिम ऑफ एक्यूट, इट आंसर इज डी सेवियर। जो द सिनोनिम ऑफ आइसोलेशन, राइट आंसर इज सी सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड। चूज द एंटोनिम ऑफ इलास्टिक। राइट आंसर इज बी रिजिड, या फिर रिजिड भी कहते हैं कुछ लोग। चूज द एंटोनिम ऑफ माइट। राइट आंसर इज डी होल। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। राइट आंसर इज ए कंडेंस, या फिर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ प्रीफंक्टरी। राइट आंसर इज सी thoughtful, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ meticulous। राइट आंसर इज डी केयरलेस। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। राइट आंसर इज इंटरप्रेटरशिप। अब इसकी जो है स्पेल काफी बच्चे जो है वो गलत कर लेते हैं। द रीजन इसकी जो है स्पेल वो इस तरीके से देते हैं ताकि बच्चे जो है वो उसकी सही करते हैं या नहीं करते, तो मोस्टली लोग जो है इस तरह की, आप ये नहीं, हाँ, इस तरह की स्पेल में खासतौर पे कंफ्यूज जाते हैं, तो ये इंटरप्रेन्योरशिप इस तरीके से होता है। और कोई कोई इस पे भी हो सकता है जिसकी बिल्कुल वीक हो, तो इस तरह की नहीं होगी, ये वाली जो है हमारी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। राइट आंसर इज सी इनकन्वीनियंट। चूज द करेक्ट early spelled word. Right answer is veterinary, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इंसाइक्लोपीडिया, इस पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कोई ये वाली वैल्यू भी कर देता है, मतलब ये वाली भी टिक कर देता है, लेकिन राइट आंसर ये है। या फिर इंसाइक्लोपीडिया ये वाला भी कर लेते हैं, ये तो नहीं होती, ये तो कई एम ही गलत कर देगा अगर कुछ गलत किया है तो। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। राइट आंसर इज बी रेवेन्यू। शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। राइट आंसर इसका होगा इनडायरेक्ट, क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको कैसे हुआ। ये टुक का मतलब है ये है पास्ट में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। पास्ट टेंस में होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं इसको, ठीक है। ये पास्ट टेंस में है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है ये होता है उसमें प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसको कहते हैं आई हैव
टेकन ब्रेकफास्ट, मतलब कि उसको हम प्रेजेंट में लेके आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, इस तरीके से ये सारे सॉर्ट होते हैं. He says, I go for a walk every morning. Right answer is said. See, he said that he goes for a walk every morning. देखिए ये भी इसी तरीके से है. आई गोज तो ही सेज जब भी होता है ये, तो यहाँ पे कॉमा होगी, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक. आई गो टू मॉर्निंग, जब सेज होता है तो हम लोग जो है वो चेंज नहीं करते, टेंस को सेम रखते हैं. ही सेज होगा ना, आई थिंक ही सेज, ये वाला, सॉरी ये नहीं होगा. एक मिनट, ये वाला होगा इसका, ठीक है, ये बात है. And he says that he goes for a walk every morning, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है. I said to Riaz, who are waiting for you? No, who you are waiting for? Right answer is I asked Riaz whom for he is waiting. For whom he is waiting. But for whom for he is waiting. Okay. The doctor advised patient to give up smoking. Right answer. If the doctor said to patient give up smoking, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है तो हम लोग डॉक्टर क्योंकि एडवाइस किया हुआ है तो वो हम said to patient give up smoking, इस तरीके से. He told Pashmina that they should have tried harder. Right answer इसका है D. He said to Pashmina we should have tried harder. क्योंकि दे का वो कन्वर्ट हो जाता है we में. He was running short. Right answer इसका dash time, तो क्या हो, running short of time. शॉर्ट इन टाइम भी होता है क्या? आप हो जाएगा. इसका भी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक है. सो प्लीज इसको आप सही कर लीजिएगा. ये वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. वसीम मूव्ड हियर डेश अक्टूबर, फ्रॉम अक्टूबर. We arrived at the station an hour late. We arrived at the station an hour late. Don't be late dash school. Right answer is don't be late to school. She cares dash environment. Right answer she cares of environment. Parvasha has solved the issue. उसको भी आई थिंक वो इन उसमें है. द इशू ये पैसिव वाला है, ठीक है, तो इसको जो है एक्टिव है पैसिव के. द इशू हैज बीन सॉल्व बाय परवशा. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. आंसर इसका है द रोमन, द रोम वुड नॉट बिल्ड इन अ डे. द रोमन्स, नो, द रोम नहीं. अच्छा, इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये वाले नहीं होंगे. अ डे was not enough to build Rome. Okay. ये आंसर होगा इसका. अगर यही ऑप्शन आते हैं तो मैं आपको कहूंगी दे डिड नॉट, या फिर रोमन्स तो पहले नहीं आएगा, ठीक है, तो रोमन्स वुड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे. या फिर इस तरीके से भी अगर मतलब आ रहा है तो फिर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब कि रोमन्स ने एक ही दिन में रोम को नहीं बना दिया, ठीक है, मतलब इस तरीके से. तो ये भी ओके है, लेकिन अगर इस तरीके के ऑप्शन आते हैं तब, अगर नहीं आते ये आता है ऑप्शन तो आपको यही टिक करना होगा, ठीक है. Who taught you English? Right answer is by whom. B है right answer. By whom was English taught to you? The money was stolen by an employee of the bank. Right answer is an employee of the bank stole the money. We are collecting donations for the flood victims. Right answer इसका है donations are being collected by us for flood victims. ये बस एक्टिव से पैसिव से एक्टिव ये वाले एमसीक्यूज हैं, ठीक है. Ankara is the capital city of Dash. Right answer is A, Turkey है, या फिर तुर्की. What is the currency of South Korea? Right answer is T won. The second largest populated country in the world is Dash. Right answer is B, India. The smallest populous continent of the earth is Dash. Right answer is D, Antarctica. The Niaz Stadium is located in Dash. Right answer is D, Hyderabad, Sindh. Bill Gates is associated with Dash. Right answer is B, Microsoft. Oscar awards are related to the field of Dash. Right answer is A, film.
Islamabad was declared the capital of Pakistan and dash. Right answer is C. 1967. The headquarters of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is located in dash. Right answer is C. Geneva. RBOD stands for dash. Right answer is A. Right Bank Outfall Drain. The famous Pakistani scientist Abdul Qadir Khan is buried in dash. Right answer is C. Islamabad. Who is current governor of Sindh province of Pakistan? Right answer is D. Kamran Tisori. What is measured by an ammeter? Right answer is A. Electric current. Which mountain range is located in Sindh province? Right answer is A. Himalaya. The title of Madre Millat is of dash. Right answer is A. Fatma Jinnah. Balkis Banu Idi, wife of Abdul Sattar Idi, died in dash. Right answer is A. 2022. Who were the first Muslim women in space? Right answer is B. Anushe Ansari. Which is the current year in Islamic calendar? Right answer is I think अभी 1445 है. ये पुराने एमसीक्यूज हैं इस वजह से. नो सॉरी अभी 6 हो गया है क्योंकि जो है वो 2022 में 144 सही था लेकिन अभी क्योंकि 2024 चल रहा है तो ये सही है. पता ही नहीं चलता टाइम कितना जल्दी गुजर. Which angel associated with bringing messages and commands to prophets? Right answer is C. Hazrat Jibreel alayhi salam. Which prophet was thrown into well by his brothers? Right answer is A. Hazrat Yusuf alayhi salam. How many colors are there in the sunlight spectrum? Right answer is 7. किसकी रेंज हाई होती है किसकी लो होती है वो भी देख लीजिए. Generally plants take which case in their time? Right answer is A. Carbon dioxide. Hyperfibres are associated with dash. Right answer is B. Water. Hydrophytes, sorry, hydrophytes are associated with water. Which of the following can't be transplanted? Right answer is C. Brain. The small structure and functional unit of a nervous system is called dash. Right answer is B. Neuron. Asthma occurs due to dash. Right answer is A. Air pollution. And the name of arthrocytes is called dash. Right answer. Uh, and the name of arthrocytes is dash red blood cell. Variability occurs due to deficiency of dash. Right answer is B. Vitamin B1. Malaria is a disease caused by dash. Right answer is B. Parasites. Milk contains the fat-soluble vitamins A, D, E, and dash. Right answer is C. Vitamin K. The study of cancer is called dash. Right answer is C. D. Oncology. Which of the following is the largest search engine on the internet? Right answer is A. Google. Which one of the following has its own light? Right answer is D. Star. A person of Dash blood group is called a universal recipient. Right answer is C. AB positive. और universal donor कौन सा होता है? Oppositor. यानी कि मैं. Macular disease occurs due to contaminated dash. Right answer is A. Water. AIDS stands for dash. Right answer is D. Acquired immunodeficiency syndrome. 1 cubic foot per unit of water management is equal to dash. Right answer is C. 74805 gallons. Transformer is used to dash. Right answer is C. Both A and B. यानी कि decrease voltage करता है या फिर increase voltage करता है. The substance in human body which fights disease is called dash. And answer is D. Antibodies. Dish are used for growth of bodies. Right answer is A. Proteins. And that's it for this video. Next जो है 2023 के मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के कुछ एमसीक्यूज वो भी हैं तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. तब तक के लिए दुआओं में साथ रखें. टेक केयर.